नमस्कार दर्शक मित्रों। दोस्तों 22 अगस्त और शनिवार को गणेश चतुर्थी का महोत्सव है। तो आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम गणेश चतुर्थी पर है। हम आपको बताएंगे कि गणेश जी के कौन से अच्छे मुहूर्त में प्रतिष्ठा करनी है और खास करके भगवान गणेश जी की कितनी साइज की प्रतिमा अपने घर को लाना है, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि एक ऐसा काम जो आप इस दिन भूलकर भी नहीं करना है, वरना जिंदगी भर आपको पछताना पड़ सकता है। और दोस्तों वीडियो के अंत में आज की हमारी विशेष टिप कि गणेश जी का गुड़ कैसे आपका गुड लक बनाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम। दोस्तों अब की बार गणेश चतुर्थी बहुत ही खास है, क्योंकि अब की बार गणेश चतुर्थी पर योग बन रहे हैं। वह योग 126 साल के बाद आए हैं। जी हां दोस्तों, 126 साल के बाद। तो खास बात क्या है? तो अब की बार गणेश चतुर्थी पर 4 ग्रह अपने अपने स्वामित्व वाली राशि में हैं, यानी कि अपने ही घर में हैं। सूर्य सिंह राशि में है, मंगल मेष राशि में है, गुरु धन राशि में है और शनि मकर राशि में है। ऐसा योग आज से 126 साल पहले आया था, जब लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव सामूहिक तौर पर मनाना शुरू किया था। और उसके बाद आपको तो पता ही है ना कि कैसे भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो अब की बार क्या होगा? अब की बार भी गणेश उत्सव भारत वर्ष के लिए बहुत ही फलदायी होगा। सभी ग्रहों की अनुकूलता को देखते हुए और स्वतंत्र भारत की कर्क राशि होने की वजह से यह समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। और गुरु धन राशि में होने की वजह से यह संयोग और भी बेहतर होगा। इससे भारत भर के व्यापार में उन्नति होगी, विश्व में भारत का डंका और भी बजेगा, प्राकृतिक आपदाओं में कमी होगी, आतंकवाद नियंत्रण पे रहेगा और भारतवर्ष के जनमानस के लिए भी यह समय बहुत ही बेहतर होगा। हम सब भी भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि भारत समेत पूरे विश्व को कोरोना महामारी से जल्दी मुक्ति दिलाए। ऐसी गणेश जी को प्रार्थना करते हैं। दोस्तों भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन दोपहर के समय में भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। आज के दिन से 10 दिन तक भगवान गणेश जी के पार्थिवेश्वर स्वरूप की पूजा अत्यंत लाभदायक है। लेकिन यह ध्यान रहे कि घर में या ऑफिस में या कंपनी में गणेश जी की पार्थिव मूर्ति 9 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप दर्शन मूर्ति बड़ी ला सकते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा की जो मूर्ति है वह 9 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और पीओपी की प्रतिमा तो बिल्कुल ही नहीं लानी चाहिए। अपने शास्त्रों में पार्थिव यानी
मिट्टी के गणेश जी की पूजा बताई है। पीओपी की गणेश जी की तो कोई बात ही नहीं है। पीओपी की लाओगे तो घोर कष्ट प्राप्त करोगे। हाँ, दर्शन की जो मूर्तियां हैं वो आप पीओपी की ला सकते हैं। इससे पीओपी की मूर्ति से लाभ नहीं होगा, आपकी पूजा सफल नहीं होती है। तो घर पे भगवान गणेश जी की स्थापना का मुहूर्त, श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 5:54 से 9:29 तक और दोपहर 12:40 से शाम को 5:26 तक और शाम को 7:02 से रात को 8:26 तक बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस श्रेष्ठ मुहूर्त में षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा करनी है। 10 दिन दोनों समय आरती करनी है, प्रसाद चढ़ाना है और दोपहर में भगवान को भोजन का थाल चढ़ाना है। भगवान को दूब यानी दुर्वा अत्यंत प्रिय है, तो हर रोज आपको दुर्वा चढ़ाने हैं और अंत में भगवान गणेश जी का मनपसंद भोजन लड्डू अवश्य धराने हैं। भगवान गणेश जी को गुड़ के लड्डू अत्यंत प्रिय है, तो गुड़ के लड्डू का अवश्य भोग लगाना है। और गणेश जी को जामुन का फल अत्यंत प्रिय है। कहते हैं ना, कपित्थ जाम्बू फलचारु भक्षणम, तो जामुन का फल का भोग चढ़ाना विशेष फलदायी माना गया है। इन 10 दिनों में आपकी हर एक इच्छा की पूर्ति के लिए आपको मूंगे की माला से हर रोज जितनी हो सके इतनी भगवान गणेश जी की माला करनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि पहले दिन जितनी माला करते हो उतनी ही माला आपको हर रोज करनी है। तो माला की संख्या आप हर रोज कर सको इतनी रखना और कम से कम एक माला तो अवश्य करना है और गणेश जी का महामंत्र बोलते रहना है। वो महामंत्र इस अनुसार है, ओम गं गणपतये नमः। दोस्तों, भगवान गणेश जी विघ्न को हरने वाले देव हैं। इस तरह से आप पूजा करोगे तो आपके जीवन की हर समस्या, हर विघ्न को भगवान गणेश जी दूर कर लेंगे। गणपति भगवान की पूजा करने से आपका बुध ग्रह प्रबल होता है। वह अपने जीवन में सुख, संपत्ति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और साथ ही साथ विद्यार्थियों को अच्छी विद्या और बुद्धि भी देने वाला है। विद्यार्थियों की बुद्धि तीव्र करता है। इस तरह से आप भगवान गणेश जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा अपने घर पे या दफ्तर में करते हैं तो उससे आपका धन धान्य, ऐश्वर्य, समृद्धि बहुत ही बढ़ती है। दोस्तों, उस दिन आपको एक काम नहीं करना है, नहीं तो जीवन भर आपको पछताना पड़ सकता है। तो उस दिन आपको क्या नहीं करना है? वैसे तो दोस्तों, हम संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन अगर जो आपने चंद्रमा के दर्शन किए तो आपके ऊपर बेवजह आरोप लग सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण पर स्यमंतक मणि चोरी करने का झूठा कलंक लगा था और वह अपमानित हुए थे। नारद जी ने उनकी यह दुर्दशा देखकर उन्हें बताया कि उन्होंने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गलती से चंद्रमा के दर्शन कर लिया था, इसलिए वह इस तरह से तिरस्कृत हुए थे। इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए।
नारद मुनि ने भगवान कृष्ण को यह भी बताया था कि उस दिन गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन जो कोई भी करता है उन पर जूठा कलंक लगता है। नारद जी की सलाह पर श्री कृष्ण जी ने गणेश चतुर्थी के व्रत किए और वह इस आरोप से मुक्त हुए। इसलिए भगवान गणेश जी की पूजा एवं व्रत करने से झूठे आरोप नहीं लगते। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गणेश महोत्सव क्यों मनाते हैं, उसका प्रारंभ कब से हुआ और गणेश जी का पूजन महोत्सव 10 दिन ही क्यों, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अपनी राशि के अनुसार भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते हुए आपकी जो भी मनेपसिद्ध काम है उसकी पूर्ति भगवान गणेश जी कैसे करते हैं। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है आज की हमारी विशेष टिप का, लेकिन यह टिप सुनने से पहले आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी टिप कि कैसे गणेश जी को धराया हुआ गुड़ आपके गुड लक को बहुत ही और ज़्यादा गुड लक में पलट सकता है। तो इसमें दोस्तों आपको करना क्या है कि पहले ही दिन से हमारे वहाँ गणेश जी आएंगे, उस दिन से 10 दिन तक हम भगवान गणेश जी को घी गुड़ तो धराते ही हैं। भगवान को घी गुड़ का भोग लगाने के बाद वह घी गुड़ आपको एक रोटी में ले लेना है और बाद में वह घी गुड़ और रोटी गौ मैया को खिला देना है और गौ मैया को प्रार्थना करनी है कि हे मैं गौ मैया, मेरे जो भी कष्ट है या तो फिर आपकी जो भी इच्छा है वह इच्छा भी आप प्रकट कर सकते हो कि भाई मेरी ये मनोकामना है, मेरी यह कार्य है वो सिद्ध हो जाए। ऐसा कहते हुए गौ मैया को वह घी गुड़ और रोटी आपको 10 दिन तक हर रोज, जब तक गणेश जी हमारे वहाँ विराजमान हैं तब तक हर रोज आपको यह घी गुड़ और रोटी माँ गौ माता को खिलानी है और उसको प्रार्थना करनी है कि हमारे हर कष्ट और विघ्न दूर हो या हमारी मनोकामना पूर्ण हो। बस ऐसा करते ही आप देखोगे कि गणेश जी की कृपा से और माँ गौ माता की आशीर्वाद से आपके हर संकट दूर हो जाएंगे और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप और आपका प्यारा परिवार सुखमय रहे, आनंदमय रहे, धर्ममय रहे, भक्तिमय रहे, स्वास्थ्य रहे, ऐसी ही प्रार्थना। नमस्कार।